तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पीटी टेस्ट के एपिसोड 118 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड में ही देखो तो जाकर फिर से देख लेना, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना बकवास किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि बर्निंग फ्लेम बेली का चीफ टैन सौजन को स्काई फायर 3 मिस्टीरियस सेल्स टेक्निक देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन उसके लिए कंडीशन लगी थी कि वो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस सेल को तभी हासिल कर पाएगा जब वो बर्निंग फ्लेम बेली के एल्डर के टेस्ट को पास कर पाएगा। और ये कहने के बाद सौजन को आज के दिन रेस्ट करने का कहता है और कल के दिन हम पीली फैन करने के लिए जाएंगे। और अब इसके साथ ही यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फरनास था और वही सौजन इतने बड़े फरनास को देखकर पूरी तरीके से शॉक हो गया था और वो कहता है कि बर्निंग फ्लेम बेली के पास ये चीज भी है। और फिर इसके साथ ही सौजन उस पील को रिफाइन करने के लिए उसके फार्मूला को देखने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि इस पील को रिफाइन करने के लिए जो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स लगने वाले वो पूरे 888 इंग्रेडिएंट्स हैं। और साथ ही इस पील को जो बनाने का प्रोसेस है उसमें काफी ज्यादा दिन लगने वाला है। और वही दूसरी तरफ बर्निंग फ्लेम बेली का चीफ टैंजन कहता है कि मैं एक एल्केमिस्ट नहीं हूँ, जिस वजह से मेरी स्पेशलिस्ट पर कंट्रोल अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे पास एक एवेंटली फिल्म है जिससे मैं सिर्फ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करके लिक्विड फॉर्म में ही बदल सकता हूँ और इसको लास्ट में मर्ज करने का काम आप दोनों का होगा। जिस पर सौजन उससे कहता है कि बैरिचिप आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, उसके बाद हम संभाल लेंगे। और अब इधर हम देखते हैं बर्निंग फ्लेम बेली का चिप उस बड़े से फरनास के आगे आकर अपनी 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को उस बड़े से फरनास में डालने लगता है और साथ ही उस बुद्धिस्वा फिल को बनाने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स लगने वाले थे उन सभी इंग्रेडिएंट्स को उस फरनास में डाल देता है और उन्हें रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है, जहां उसे इन सारी इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करने में पूरे 10 दिन लग जाते हैं। और अभी वो इन सारी चीजों को रिफाइन करते हुए काफी ज्यादा एग्जॉस्ट भी हो चुका था, जिसे देखकर सोबिन कहता है कि बैरिचिप आप रेस्ट करिए, इससे आगे का काम हम दोनों संभाल लेंगे, क्योंकि अब सौजन और एल्डर जुआन को मिलकर बर्निंग फ्लेम बेली के चीफ टैंजन की रिफाइन किए हुए सभी के इंग्रेडिएंट्स को मर्ज करके फायर बुद्धिस्वा फिल बनाना था। और ये कहकर सौजन और एल्डर जुआन अपनी अपनी फ्लेम्स निकालकर उस बड़े से फरनास में डालने लगता है और उन सभी इंग्रेडिएंट्स को मर्ज करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वही इधर एल्केमिस्ट जुआन की हालत थोड़ी ही देर में खराब होने लगता है, जो देखकर बर्निंग फ्लेम बेली का चीफ टैंजन कहता है कि मेरा 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम एल्केमिस्ट जुआन के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए तो इसकी अभी ही फट रही है। और अब इसके साथ ही इधर सौजन और एल्केमिस्ट जुआन अपनी अपनी पावर और भी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे वो इंग्रेडिएंट्स मर्ज होकर धीरे धीरे पील के फॉर्म लेने लगता है। लेकिन तभी अचानक से एल्केमिस्ट जुआन की हालत और भी बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है, लेकिन फिर भी वो उस पील की रिफाइनमेंट को नहीं रोकता, मगर लगातार इतनी ज्यादा एनर्जी का यूज करने की वजह से एल्केमिस्ट जुआन काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे, जिस वजह से अब उसकी पावर धीरे धीरे कम हो रही थी और वो जो इंग्रेडिएंट्स जो कि मर्ज हो रहा था वो अलग होने लगता है। मगर फिर भी एल्केमिस्ट जुआन अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करता है, लेकिन उससे उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाता है और वो खून का ओवरड्राइव करते हुए काफी पीछे जाकर गिरता है, जिससे अब उस पील को रिफाइन करने का पूरा जिम्मा सौजन के ऊपर आ जाता है, क्योंकि अब एल्केमिस्ट जुआन इसका भी नहीं थे कि वो फिर से उठकर अपनी स्पेशलिस्ट का यूज करके उस पील को रिफाइन कर सके। और अभी तरह हम देखते हैं सौजन को जो कि उस पील को रिफाइन करते हुए उसकी भी हालत धीरे धीरे खराब होने लगी थी और उसके मुंह में से ब्लड भी निकलने लग गया था। लेकिन सौजन खुद को संभालते हुए कहता है कि मुझे स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेन के लिए इस पील को रिफाइन करना ही होगा। और ये कहकर सौजन अपनी स्पेशलिस्ट चेन और अपनी फ्लेम की चेन को और भी बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे वो सभी के रिफाइन किए हुए इंग्रेडिएंट्स जो कि एल्डर जुआन के जाने से अलग हो गए थे वो एक साथ मर्ज होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही वो सभी के इंग्रेडिएंट्स मर्ज हो जाता है तो उस पील में से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलकर आसमान की तरफ शूट होता है, जो देखकर बर्निंग फ्लेम बेली का चीफ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये था कि सौजन ने सक्सेसफुली फायर बुद्धिस्वा पील को रिफाइन कर दिया है। लेकिन तभी टायर लेवल 7 की हाई ग्रेड की पील रिफाइन करने की वजह से आसमान से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पील लाइटनिंग होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखकर वही चीफ टैंजन काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है कि ये तो टायर लेवल 7 की पील लाइटनिंग है। जब भी कोई एल्केमिस्ट हाई टायर लेवल की पील को रिफाइन करता है तो उसे इस तरह का थंडर लाइटनिंग का सामना करना ही पड़ता है। और फिर इसके साथ ही वो जल्दी से सौजन से कहता है कि मिस्टर यान साहब आप काफी ज्यादा एडजस्ट हो चुके हैं, तो इस पील लाइटनिंग को आप मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं इसको संभाल लेता हूँ। लेकिन तभी सौजन टैंजन से कहता है कि चीफ टैंजन आप इस पील लाइटनिंग को मेरे ऊपर ही छोड़ दे, मैं ही इसको संभालता हूँ। अब सौजन की ये बात सुनकर टैंजन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि मिस्टर यान साहब मैं ऐसा नहीं करना चाहता, ये पील लाइटनिंग आपकी जान भी ले सकती है, मैं आपको इसके हवाले नहीं करूंगा। लेकिन तभी सौजन अपने दिल में कहता है कि लोरू पूछते थे कि तुझे क्या पता मेरे पास एक पपीट है और मैं उसके लिए ही इस पील लाइटनिंग को लेना चाहता हूँ, तुम उससे ये पील लाइटनिंग नहीं छीन सकते। और ये कहकर सौजन अपनी और डीमन पपीट को वहां पर रिपेयर कर लेता है, जो देखकर टैंजन की तो पूरी तरीके से फट गई थी और वो हैरान होते हुए कहता है कि ये पपीट तो कोई 200 क्लास के 7 स्टार का पपीट लग रहा है, ये मिस्टर यान साहब कोई मामूली लड़का नहीं है। पहले तो ये इतनी सीएस में 200 क्लास पर है और उसके पास 3 तरह की फायर एसेंस फ्लेम भी है, और तीसरा इसके पास ये 200 क्लास के 7 स्टार का पपीट। ये लड़का किस फैक्शन से बिलोंग करता है, लगता है कि मुझे इसे अपना फ्रेंड बना ही लेना चाहिए। और अब इसके साथ ही इधर सौजन अपने डीमन पपीट को ऑर्डर करता है कि वो इन सभी के पील लाइटनिंग पर अटैक कर दे और उन सभी पील लाइटनिंग को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। और अब जैसे ही सौजन का ये ऑर्डर सुनता है तो वो डीमन पपीट अंदर इस 40 वहां पर से डिसअपीयर होकर उन सभी के पील लाइटनिंग पर अटैक कर देता है और उन्हें अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। और ये चीज देखकर वहां पर सभी के लोग बहुत ज्यादा हैरान थे और उनका मुंह खुला रह गया था। और फिर इसके साथ ही इधर हम देखते हैं आसमान में एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रैगन के फॉर्म में एक लाइटनिंग होती है, जो देखकर सौजन का और डीमन पपीट अंदर इस 40 उस पर अटैक कर देता है और उसे भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसी फाइनल अटैक के साथ वहां पर की पील लाइटनिंग पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और अभी इन सारी पील लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करने के बाद सौजन की और डीमन पपीट की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन जब सौजन देखता है कि अपने डीमन पपीट के सिल्वर बॉडी में जरा सा भी गोल्डन ग्लो नहीं है तो वो काफी ज्यादा मायूस हो जाता है।
है, क्योंकि वो चाहता था कि स्पीड लाइटनिंग के बीच में ही उसका डीमन पपिट गोल्डन कलर का हो जाए और वो स्काई डीमन पपिट बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन जब सोलियन अपनी डीमन पपिट के बॉडी को थोड़ा गौर से देखता है तो उसकी बॉडी में थोड़ा बहुत गोल्डन ग्लो आना स्टार्ट हो गया था, जो कि उसकी शुरुआत थी उसकी स्ट्रेंथ की एडवांसमेंट की। और ये चीज देखकर सोलियन काफी ज्यादा खुश होता है और वो अपनी डीमन पपिट को वापस से अपनी स्टोरेज में रख लेता है। तभी इधर बर्निंग पिलेम बेली के चिप सोलियन की तरफ आते हुए सोलियन से कहता है कि मिस्टर यानसाओ क्या आप ठीक है? जिस पर सोलियन उसे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और फिर वो फायर पुलिस पिल को टैंजन की तरफ आगे बढ़ाकर उसे दे देता है, जिसे देखने के बाद तो बर्निंग पिलेम बेली का चिप का खुशियों का ठिकाना ही नहीं था और वो कहता है कि मिस्टर यानसाओ मैं आपकी इस काइंडनेस को कैसे रिपे करूंगा। तभी सोलियन इतनी ज्यादा स्पेशल स्ट्रेंथ का यूज करने की वजह से वो बेहोश होने लगता है, जो देखकर बर्निंग पिलेम बेली का चिप सोलियन को पकड़ लेते हैं और सोलियन बेहोश होते हुए कहता है कि ये साले टायर लेवल 7 के हाई ग्रेड की मेडिसिनल पिल वाकई में ही काफी ज्यादा एक्शन का बाइस बन गया मेरे लिए। और फिर यहाँ पर से सीन कट होकर हमें 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सोलियन एक कमरे में बड़े आराम से लेटा हुआ था। तभी सोलियन की आंख खुल जाती है और वो उठकर हड़बड़ाहट में इधर उधर देखने लगता है और वो सबसे पहले अपनी बॉडी को अच्छे से स्कैन करता है, कहीं उसके बॉडी में कोई पैनिक तो नहीं हो गई। और फिर वो अपनी स्टोरेज को भी स्कैन करता है, कहीं उसके स्टोरेज में से किसी ने कोई चीज चोरी तो नहीं कर ली। अब सोलियन ये सब स्कैन कर लिया था, तभी उसके दिल में टियाना तुंजी की आवाज आती है और वो सोलियन से कहता है कि लड़के तुम परेशान ना हो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, तुम पिछले 5 दिनों से बिल्कुल बेहोश पड़े थे और आज तुम्हें फाइनली होश आई गई है। मुझे लगता था कि तुम 10-15 दिन से पहले नहीं उठने वाले, लेकिन देखो तो तुम उठ गए और मैं हैरान हूँ फिलर कि तुमने एक टायर लेवल 7 की हाई ग्रेड की मेडिसिनल पिल को रिफाइन कर लिया। और अभी सोलियन जिसने की टियाना तुंजी की वॉइस काफी महीनों के बाद सुनी थी, वो टियाना तुंजी से कहता है कि मिस्टर याओ आप इतने दिनों के बाद अपेयर हुए हैं, इससे पहले क्यों नहीं थे अपेयर हो रहे हैं? जिस पर टियाना तुंजी सोलियन से कहता है कि लड़के आजकल तुम बहुत ही ज्यादा वीआईपी बने और काफी ज्यादा मशहूर हो, तुम्हें हर तरफ से डजन क्लास का एक्सपर्ट घेरा होता है, भला मेरी क्या पता कि मैं बाहर निकल कर उसके सामने आ जाऊं। जो सुनकर सोलियन ने हल्की से स्माइल करके सोचता है कि मुझे वो न वो टियाना तुंजी के लिए बड़ी इवेंट कर ही लेना चाहिए। और फिर इसके साथ ही सोलियन टियाना तुंजी से पूछता है कि वर्ड मिस्टर याओ लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्या आप डजन क्लास पर पहुंच गए हैं? जिसके साथ ही टियाना तुंजी सोलियन से कहता है कि अभी इतना आसान कहा कि मैं 12 फॉर्म में होते हुए डजन क्लास पर पहुंच जाऊं, जब तक मुझे कोई बॉडी नहीं मिल जाती मैं डजन क्लास पर नहीं पहुंच सकता। जिसके साथ ही सोलियन टियाना तुंजी से कहता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं आपके लिए बहुत जल्द एक बॉडी को रिफाइन करने वाला हूँ, तब आप वापस से अपनी डजन क्लास के पीक की स्ट्रेंथ पर आ जाएंगे। और इसके साथ ही फिर सोलियन कहता है कि बॉडी को रिफाइन करने के लिए 3 चीजें चाहिए होती है, पहला बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल, और दूसरा टायर लेवल 7 के मैजिकल बीस्ट का एसेंस ब्लड, और तीसरा टीसी डजन क्लास के एक्सपर्ट का स्केलेटन चाहिए होता है। मगर ये जो बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल है उसे बनाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये एक टायर लेवल 8 का मेडिसिनल पिल है और मैं तो अभी टायर लेवल 7 का एल्केमिस्ट हूं, मैं टायर लेवल 8 का मेडिसिनल पिल कैसे रिफाइन कर पाऊंगा? और इसके साथ ही सोलियन अपने मन में सोचता है कि अभी के लिए मैं टायर लेवल 8 की मेडिसिनल पिल को नहीं रिफाइन कर पाऊंगा, लेकिन अगर टियाना तुंजी के लिए जल्दी से बॉडी रिफाइन करना है तो मुझे कोई ऐसी पिल ढूंढनी होगी जिसकी इफेक्ट बिल्कुल बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल जैसा ही हो, लेकिन वो टायर लेवल 8 की नहीं बल्कि लो टायर लेवल की पिल हो। और ये कहकर सोलियन अपनी मास्टर याओ की स्टोरी में झांकता है और उनमें से बहुत सारी मेडिसिनल फार्मूला को पढ़ने लगता है। और थोड़ी देर तक तकाज़बी करने के बाद सोलियन को एक मेडिसिनल फार्मूला मिल भी जाता है, जो कि टायर लेवल 7 की मिडिल ग्रेड का फार्मूला था, जिसे वो टियाना तुंजी को दिखाते हुए कहता है कि ये एक मिडिल ग्रेड की यिंग यांग लाइफ सोल पिल की मेडिसिनल फार्मूला है और इस यिंग यांग लाइफ सोल पिल का इफेक्ट बिल्कुल बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल जैसा ही होगा। और टायर लेवल 7 की मिडिल ग्रेड की पिल होने की वजह से मैं इसको आसानी से रिफाइन भी कर पाऊंगा। बॉस अब मुझे रैंक 7 की मैजिकल बीस्ट की एसेंस ब्लड चाहिए, फिर मैं आपके लिए एक बॉडी को रिफाइन कर दूंगा। जिस पर टियाना तुंजी सोलियन से कहता है कि लड़के मुझे तुम पर पूरा यकीन है, लेकिन तुम लड़कियों का प्रिंसिपल हो, तुम्हें कोई भी खूबसूरत लड़की मिल जाए तुम उसे फ्लर्ट करना नहीं छोड़ते, जैसे कि बर्निंग पिलेम बेली के चीफ के बेटी टैंग। और अब टियाना तुंजी ये कहता है तभी वहाँ पर प्रिंसेस हो रहा जाती है और वो सोलियन को होश में आया देखकर उसे कहती है कि शुक्र है कि आप ठीक है, आपने तो हमें डरा ही दिया था, आप पिछले 5 दिनों से बेहोश थे। जिसके साथ ही सोलियन अपना सर फुलाते हुए प्रिंसेस और से कहता है कि जैसा कि मैंने फायर पुलिस पर को रिफाइन कर लिया है, तो ये स्काई फायर 3 में सेंस टेक्निक लेने के लिए एल्डर मेरा टेस्ट कब लेने वाला है। जिसके साथ ही टांग और सोलियन को अपने पीछे पीछे एक तरफ लेकर जाती है और वो सोलियन से कहती है कि मुझे फॉलो करो। और वो रास्ते में जाते जाते सोलियन से पूछती है कि तुम्हें ये स्काई फायर 3 में चेंज आखिर चाहिए क्यों? जिसके साथ ही सोलियन आगे से जवाब देते हुए कहता है कि मेरे लिए स्काई फायर 3 में चेंज काफी ज्यादा सूटेबल और मुझे लगता है कि मैं इसको प्रैक्टिस कर सकता हूँ। जिसके साथ ही टांग और सोलियन की इस बात से थोड़ा सरप्राइज होते हुए सोलियन से कहती है कि अगर ये बात है तो मुझे फादर ने कहा था कि स्काई फायर 3 में चेंज को वही बंदा सीख सकता है जिसके पास बहुत सारी एबिलिटी हो। और रास्ते में जाते जाते प्रिंसेस और सोलियन और भी काफी सारी बातचीत करता है और रास्ते में बातचीत करते हुए प्रिंसेस और सोलियन को लेकर एल्डर काउंसिल में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं लीडरशिप पर टैंजन बैठे हुए थे और वहाँ उस काउंसिल में बहुत सारे एल्डर्स भी बैठे हुए थे, जहाँ पर एल्डर चिवा भी थे जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे थे और उन्होंने सोलियन को बर्निंग पिलेम बेली में लाया था। और जैसे ही सोलियन एल्डर काउंसिल में आता है तो वहाँ पर के सभी को लोगों को बीट करता है और अभी सोलियन को यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर की एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा टेंस थी। और अब इसके साथ ही इधर टैंजन सोलियन से कहता है कि मिस्टर यानसाओ आप पूरे 5 दिनों के बाद होश में आए, आप कैसे हैं? जिस पर सोलियन जल्दी से आगे बढ़कर टैंजन को बीट करके कहता है कि बेलिसी भाभी के लिए मैं ठीक हूँ। और वही इधर हम देखते हैं टैंजन के पास एक बूढ़ा बैठा हुआ था जो कि सोलियन से बड़े आराम से कहता है कि लड़के यानसाओ तुम ही हो क्या जो कि हमारे बर्निंग पिलेम बेली की स्काई फायर 3 में चेंज को लेना चाहते हो? जिस पर सोलियन बड़े आराम से अपना सर हाँ में हिलाता है और फिर इसके साथ ही वो बूढ़ा सोलियन
से कहता है कि मैं बर्निंग फ्लेम वैली का थर्ड एल्डर वुचैन हूँ, और जैसा कि तुमने बर्निंग फ्लेम वैली के चिप के लिए टायर लेवल 7 की हाई ग्रेड की फायर पुलिस वेपन को रिफाइन किया है, तो इसके लिए मैं बर्निंग फ्लेम वैली को रिप्रेजेंट करता हूँ और तुम्हें इसके लिए थैंक्स भी कहता हूँ। और जैसा कि तुम इस पिन रिफाइनमेंट के बदले में स्काई फायर 3 में ये चेंज चाहते हो, जो कि मेरी बर्निंग फ्लेम वैली का सबसे ज्यादा सीक्रेट टेक्निक है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि अकॉर्डिंग टू द रूल इस स्काई फायर 3 में ये चेंज को हम किसी आउटसाइडर के हाथ में नहीं देना चाहते हैं। क्या तुम लड़के अपनी इस रिक्वायरमेंट को चेंज कर सकते हो किसी और डाउट टेक्निक पे, हम तुम्हें वो दे देंगे। जिस पर सावियन मुझसे कहता है कि मुझे पता था कि तुम यही कहोगे। तभी इधर तैनजन बड़े गुस्से में उस लड़के की तरफ देखकर कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, कि मैं इस लड़के से किया हुआ वादा तोड़ जो मैंने सभी लोगों के सामने जुबान दी थी मैं उसे खा जाऊं। मैं ऐसा कभी भी नहीं करने वाला। इस लड़के को स्काई फायर 3 में ये चेंज मिलना ही चाहिए। अब जैसे ही तैनजन की ये बात सुनता है तो थर्ड लड़की पूरी तरह से रंग उड़ जाते हैं और वो कहता है कि बेरीजीब, आपने तो इस लड़के से वादा किया हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल। तभी बर्निंग फ्लेम वैली का चिप तैनजन उसकी बात करते हुए कहता है कि तुम अपनी इस रूल को अपने पिछवाड़े में डाल लो। रूल्स वहीं पर लागू होते हैं जहाँ पर लोग जिंदा हो, अगर लोग मर जाए तो रूल्स का आजार डालेंगे, इसलिए रूल्स के लिए लोगों का जिंदा होना जरूरी है। और अभी के लिए तैनजन अपनी बेटी की बात कर रहा था। अब तैनजन को इतने गुस्से में देखकर तो थर्ड लड़की पूरी तरीके से फट जाती है और वो जल्दी से तैनजन से कहता है कि बेरीजीब, अभी के लिए आप प्लीज मुझ पर गुस्सा ना हो, क्योंकि हम बर्निंग फ्लेम वैली के रूल के अकॉर्डिंग स्काई फायर 3 में ये चेंज को किसी आउटसाइडर के हाथों में दे ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप स्काई फायर 3 में ये चेंज को इस लड़के के हवाले करना ही चाहते हैं तो इस पर मैं कहूंगा कि ये लड़का यान सब, इसने तो अभी तक अपना फेस भी नहीं रिवील किया। हमें क्या पता कि ये लड़का कौन है, और हम इस तरह की अनजान पर्सन को अपनी स्काई फायर 3 में चेंज कैसे दे सकते हैं वाला, जिसके बैकग्राउंड के बारे में भी हमें जरा सा भी न पता हो। और अब ये बात सुनने के बाद सावियन एक स्माइल के साथ उस एल्डर से कहता है कि लगता है कि एल्डर आप मुझे काफी ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस डाउकी कॉन्टिनेंट में घूमने के लिए और अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए इस मास्क को पहना है, और मैं इस मास्क से काफी सारी मुसीबतों से भी बच जाता हूँ, इसलिए मैंने ये मास्क पहना है। और अगर आप लोग चाहते हो तो मैं इस मास्क को रिमूव भी कर देता हूँ। और ये कहकर सावियन अपनी फेस पर से उस मास्क को हटा लेता है, और जैसे ही तैनजन सावियन की रियल फेस को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, और वो कहता है कि ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा यंग है, ये तो तकरीबन 20 साल के लगभग लग रहा है। ये लड़का इतनी सीएस में इतना ज्यादा अचीवमेंट कैसे कर सकता है। और वही उस काउंसिलर में सभी के सावियन की रियल फेस को देखकर बड़े बोर से घूर कर देख रहा था। और फिर वहाँ पर बैठा सेकेंड उठकर सावियन की तरफ देखकर सभी से कहता है कि थोड़ी दिनों पहले मैंने पॉन्ची डेडली सेंट्रल पेन के नॉर्थन रीजन में ट्रिप मारी थी, और वहाँ पर मुझे पता चला कि एक सावियन नामी लड़का है जिसने की विंड नाइटिंग पवेलियन की पूरी तरह से फाड़ कर रख दी है। और इवन के उस लड़के सावियन ने विंड नाइटिंग माउंटेन रेंज में जाकर फैंग किंगर जैसे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट को भी हरा दिया, और तो उसने विंड नाइटिंग नॉर्थन पवेलियन के एक एलिट चैनल को भी किल कर दिया। और इवन के वो लड़का सावियन विंड नाइटिंग नॉर्थन पवेलियन के चीफ हिथियन के हाथों से भी बच लिया, जो कि 200 क्लास के एक्सपर्ट था। और अभी के लिए मुझे लग रहा है कि वो सावियन और ये जो लड़का यान सब जो कि हमारे सामने खड़ा है वो दोनों एक ही तो नहीं। और अब ये बात सुनकर वहाँ हॉल में बैठे सभी के लोग पूरी तरीके से राम जाते और वो सभी सावियन को बुड़बुड़ पर देखने लगते और कहते हैं कि ये लड़का इतना ज्यादा यंग है, अगर कहीं ये सावियन हुआ तो ये इतनी सीएस में 200 क्लास पर पहुंच जाना, और दूसरा हाई टायर लेवल की एल्केमिस्ट बनना, और 3 तरह की फायर एसेंस फ्लेम को रखना, और तीसरा इसके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन पपिट को होना, और चौथा विंड नाइटिंग पवेलियन जैसी फैक्शन में घुस जाना और उन्हें चुनौती देना। ये तो पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। आखिर ये लड़का ऐसे कैसे कर सकता है। और अब इसके साथ ही इधर तैनजन कहता है कि अगर बात की जाए विंड नाइटिंग पवेलियन की तो वो मेरे बर्निंग फ्लेम वैली के आगे है तो कुछ भी नहीं, लेकिन वो एक पावरफुल फैक्शन है। भला वो लड़का सावियन उनके हाथों से बच कैसे गया। और अब यहाँ पर की एटमॉस्फेयर और सारी चीजें देखते हुए तांग और जो की तैनजन की बेटी थी उसके हाथों में फुसली होने लगती है, क्योंकि उसने कभी भी अपने सेम जनरेशन के इतने ज्यादा टैलेंटेड लड़के से फाइट नहीं था किया। और अब उसके सामने ये सावियन खड़ा हो गया जो कि उससे कई गुना ज्यादा टैलेंटेड था। और अब इसके साथ इधर हम देखते हैं सावियन को जो कि एक स्माइल के साथ उस एल्डर से कहता है कि हाँ मैं ही सावियन हूँ, लेकिन मेरी इस नाम से इन सारी चीजों का क्या लेना देना। मैंने बस इतना किया कि मैंने अपना नाम चेंज किया, इससे मैं बर्निंग फ्लेम वैली को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना। और अब ये बात सुनकर बर्निंग फ्लेम वैली का वो एल्डर बड़े ही इसमें सावियन से कहता है कि तुम विंड नाइटिंग पवेलियन का दुश्मन बन चुकी हो, और ये सब इसलिए हुआ लड़के क्योंकि तुमने विंड नाइटिंग पवेलियन के 3000 लाइटिंग मूवमेंट को चुरा लिया। और जैसा कि तुम विंड नाइटिंग पवेलियन के डिसाइपल नहीं हो तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये 3000 लाइटिंग मूवमेंट कहाँ से मिला, और तुम उसको हासिल करने के बाद मेरे बर्निंग फ्लेम वैली में आ गए हो स्काई फायर 3 में चेंज को हासिल करने के लिए। अब तुम मुझे ये ना कहना कि तुम दूसरों की डाउट टेक्निक्स में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो, इसलिए तुम उन्हें चुराते हो। अब ये बात सुनकर सावियन काफी ज्यादा गुस्से में बड़े आराम से उस एल्डर को मुंह तोड़ जवाब देते हुए उसे कहता है कि अगर बात की जाए विंड नाइटिंग पवेलियन की 3000 लाइटिंग मूवमेंट की तो वो मुझे बाई चांस ही मिल रही थी, और एल्डर आपका कोई बात नहीं बनता कि आप मुझे 3000 लाइटिंग मूवमेंट के बारे में कोई भी सवाल पूछे। और जहाँ तक बात रही आपकी बर्निंग फ्लेम वैली की स्काई फायर 3 में चेंज टेक्निक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी बॉडी में जो हेवनली फ्लेम है उसकी पीक की स्ट्रेंथ को अनलीश करने के लिए मुझे स्काई फायर 3 में चेंज की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसलिए मैं स्काई फायर 3 में चेंज को हासिल करने के लिए आपकी बर्निंग फ्लेम वैली में आया हूँ। और जहाँ तक बात रही आपकी ये कहने की मैं दूसरों की डाउट टेक्निक में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ और मैं उन्हें चुराता हूँ, तो एल्डर मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा होता तो आप इस चीज को मैनेज न कर पाते हैं। अब सावियन की ये मुंह तोड़ जवाब सुनने के बाद सेकेंड लड़की ऊपर से नीचे चल जाती है और वो गुस्से में सावियन से कहता है कि सावियन मेरी ये बर्निंग फ्लेम वैली विंड नाइटिंग पवेलियन नहीं जो कि तुम बदमाशों की तरह एंटर हो जाओ और अपनी मनमर्जी चलाओ। और वही बैठा बर्निंग फ्लेम वैली का थर्ड एल्डर वुचैन वो भी सावियन को अच्छी खासी सुनाता है, जिसके साथ ही तरह अपना आरामी सावियन वो भी बहुत ज्यादा आरामी था। वो सीधा उन दोनों के एल्डर से कहता है कि आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो खत्म हो
हो गया। अगली वाली वीडियो में तुम्हें कुत्ते की तरह तुरा कर मारूंगा, तब पता चलेगा कि आखिर ये सावियन है कौन। और हाँ, अगली वाली वीडियो में दोहराऊंगा, तो इस वाली वीडियो को पहले लाइक कर दो और चैनल पर नई हो और पहली बार जो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और गाइस मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लेकर आ जाऊंगा, तब तक के लिए वेट रस यू खावी और मस्त रहो।